अनूप जी का ये दावा है कि 1300 करोड़ रुपए का काम डीएमएफटी फंड के द्वारा बेरमो विधानसभा में हुआ है कि डीएमएफटी का वो बंदरबाट हुआ है कि डीएमएफटी 50-50, 50 तुम्हारा 50 हमारा, ये हुआ है। यहाँ टॉयलेट बना हुआ है, वहाँ टॉयलेट बन रहा है। यहाँ रोड बना हुआ है, उसके बगल में पेपर ब्लॉक बिछा दिया गया। पेपर ब्लॉक का क्या थिकनेस है, आप जांच करने का चीज है। एक बार गाड़ी उस पर चढ़ा, टूट गया। तो यही विकास यहाँ पर हुआ है। आम जनता के बीच में जाइएगा तो इनके लोग धमकी दे रहे हैं गरीब गुरबा को, इस झोपड़ी में रह रहा है कि यार वोट नहीं दोगे कल तुम्हारा झोपड़ी उजाड़ दिया जाएगा। इस धरती पर कोई पैदा लिया, जब तक मोदी जी जीवित हैं कोई गरीब का झोपड़ी उजाड़ जाएगा। आज पहले चरण का मतदान झारखंड के 43 सीटों में हो रहा है। किस तरह का उधर से कोई रिव्यू आ रहा है? क्या एनडीए की सरकार बन रही है 23 तारीख? एनडीए की सरकार 110% बनने जा रही है और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये कह रहे हैं कि हम मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। अरे भैया, मैया सम्मान योजना देवे चाहे बप्पा सम्मान योजना देवे, हमारे जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, आप जानकारी ले लीजिए। 6 महीना सुन लो कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, जो हमारे जल सहिया हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। वो सारा पैसा रोक करके 2 महीना के लिए दे दिया गया वोट की राजनीति के लिए कि हम 1000 रुपये दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। वहीं दूसरे चरण का मतदान को लेकर उससे पहले जो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं, वो प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुट गए हैं। फिलहाल हम बेरमो विधानसभा के फुसरों में हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार पांडे हैं, भाजपा से प्रत्याशी हैं। कल योगी जी का कार्यक्रम है यहाँ पर। किस तरह का लग रहा है कि लोगों से किस तरह का फीडबैक आ रहा है, और जो बड़े नेता आएंगे या जो आ रहे हैं उससे कितना मजबूती मिलेगा भाजपा को इस सीट पर? देखिए, ऐसा है कि जब भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं तो आम जनता, आम मतदाताओं में बहुत खुशी होती है और जो लहर है वो सुनामी में बदलता है। और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका भाषण सुनने के लिए सारे लोग उतावले हैं। क्योंकि इसके पहले एक हम लोगों का प्रोग्राम था जिसमें बारिश हो गया, जिसके चलते उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। तो हम लोगों ने इसी मैदान में कहा था कि आने वाले समय में योगी बाबा जरूर आएंगे और हम लोग उनको लाने का 110% प्रयास करेंगे। पहले तो हम संगठन के लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर दिया। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, दीपक प्रकाश जी, सारे लोगों को अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि कल योगी बाबा का यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। आम जनता में काफ़ी उल्लास है और एक सुनामी आएगा कल के बाद। इससे आपको कितना फायदा पहुंचेगा? वोटों की अगर बात करें तो योगी जी आ रहे हैं, और भी बड़े नेता कोई आ रहे हैं? अब उसकी जानकारी तो अभी नहीं है हमें, लेकिन इतना जरूर है कि योगी बाबा के आने के बाद में पहला तो है कि मतदाताओं में काफ़ी उल्लास है और जो मतदाता के मन में कुछ 1-8% सोच विचार होगा वो भी कल के बाद सारा चीज़ बदल जाएगा। और आप देखेंगे, आप आम जनता से फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या परिवर्तन आया है। पूरे झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है और उस लहर में झारखंड में बेरमो विधानसभा भी है और बेरमो विधानसभा में सुनामी आएगा कल के बाद, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। रविंद्र जी, आप इतने लंबे समय से इस इलाके में राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच मिलते जुलते हैं, आप जन नेता हैं। क्या चीजें ऐसी हैं जो बेरमो में अभी भी रह गई? क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पाई हैं? कितना काम हुआ, कितना बाकी है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी, इसके बाद पर डे डिटोरेशन हुआ। चाहे वो डेवलपमेंट का मामला हो, रोजगार का मामला हो या और भी कुछ जो काम बाकी रह गया करने का,
जो हमारे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री जब थे उस टाइम में जितना विकास हुआ सारा चीज़ स्लो डाउन हो गया। अब निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार बनेगी झारखंड में तो विकास की गति पकड़ेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मुखी योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। कल ही मुख्यमंत्री भी बेरमो विधानसभा में आए थे प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने एनडीए पे आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है कि आपके जो भी नेता आ रहे हैं या आपके प्रभारी जी भी यहाँ पर हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो सभी नेताओं के लिए, वो कुछ दिन में वापस चले जाएंगे, बचेंगे वही इंडिया गठबंधन वाले। ऐसा है, ऐसा कहीं हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कि जो नेता आए हैं प्रचार करने के लिए वो यहीं रह जाएं? अरे तो नियम है भैया, प्रचार करेंगे जाएंगे, रहेंगे तो हम ही लोग, सरकार हमारी बन रही है, मुख्यमंत्री जी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उससे भी बड़ा बात क्या है कि जो लोग हमारे आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, वो विकास की योजना लेके आ रहे हैं। जो हमारे नेता आ रहे हैं वो कैसे जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार मिले। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं हुआ है क्या कि जो नेता आए हैं प्रचार प्रसार में यहीं रह गए? उनका तो काम है कहीं और जगह चुनाव होगा वहां पर जाएंगे। अनूप जी का ये दावा है कि 1300 करोड़ रुपए का काम डीएमएफटी फंड के द्वारा बेरमो विधानसभा में हुआ है। क्या देखे आप, काम हुआ है कहीं? देखिए ऐसा है, पहला नंबर तो उनको एक सूची जारी करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा एक सुझाव होगा उनको, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। 1300 करोड़ में उन्होंने विधायक निधि से क्या क्या काम करवाया। डीएमएफटी का जो फंड की चर्चा करते हैं, डीएमएफटी का फंड भारत सरकार का है, उसका एक गाइडलाइन है। पूरे बोकारो जिला में आप समय आने दीजिए, मैं बतलाऊंगा मीटिंग में कि डीएमएफटी का वो बंदर बांट हुआ है कि डीएमएफटी 50-50, 50 तुम्हारा 50 हमारा, यही हुआ है। यहाँ टॉयलेट बना हुआ है वहाँ टॉयलेट बन रहा है, यहाँ रोड बना हुआ है उसके बगल में पेपर ब्लॉक बिछा दिया गया। पेपर ब्लॉक का क्या थिकनेस है आप जांच करने का चीज है। एक बार गाड़ी उस पर चढ़ा टूट गया। तो यही विकास यहाँ पर हुआ है। माननीय विधायक जी से पहले जो विधायक थे राजेंद्र बाबू, उनके पीरियड में 100 करोड़, जैसा जी बोल रहे हैं 1300 करोड़, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आज अभी आप यहाँ से जाइए, कहीं तो एक आदमी आपको साथ में देते हैं, क्योंकि आपको बहुत जगह पर नहीं पता है, जाके वहाँ देखिए कि वहाँ पर एक पंछी का भी इलाज हो रहा है क्या। वहाँ पर एक आप ये देखिए कि एगो कंपाउंडर या नर्सों है क्या। वहाँ पर आप ये देखिए कि इतना बड़ा कोई दवाई का पत्ता भी मिला है क्या किसी को। तो यही विकास हुआ था। और आज जो कह रहे हैं 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ जो है उसका बाइलॉज है, आप इसमें गाइडलाइन में देख लीजिएगा। पहला काम है उसमें कि हम ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था करावेंगे। दूसरा है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में हम काम करेंगे। तीसरा है उसमें कि वैसा जो हमारा विलेज है जो उससे प्रभावित है, हम वहाँ काम करेंगे। वहाँ पर रोजगार मुखी योजना की मैं व्यवस्था करूँगा। क्या उन्होंने किया है क्या कहीं भी? कोई बतला देवे। बगल में रामविलास हाई स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई चल रहा था सर्वेयर का, नर्स का, सारा बंद हो गया। किसके पीरियड में बंद हुआ? उन्हीं लोगों के पीरियड में बंद हुआ है। ये पूरी स्थिति है। और आप जाके देख लीजिए कि जो भी, चूंकि ये नगर परिषद का भी क्षेत्र है, जो भी फंड आया इतना बंदर बांट हुआ कि इतना बड़ा घोटाला तो जांच का विषय है। पशुपालन घोटाला भी नहीं हुआ होगा। अब कह रहे हैं कि पशुपालन घोटाला से बड़ा घोटाला है ये। हाँ, अरे देखिए सब चीज जांच का विषय है। और जांच जब सरकार कहेगा तो अभी तो सरकार ही घोटाला में फंसा हुआ है, तो जांच क्या करेगा? अगर सरसों झाड़ता है भूत को, और सरसों में अगर भूत लगल है, किसे जड़ाएगा? हमको ये आप समझाइए पहले। और ये जो कह रहे हैं, आप पब्लिक के बीच में जाइए,
हम लोग तो हो सकता है कि शायद उनके विरोधे में बोल रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जाइएगा तो इनके लोग धमकी दे रहे हैं गरीब गुरबा को, जो झोपड़ी में रह रहा है, कि यार वोट नहीं दोगे कल तुम्हारा झोपड़ी उजाड़ दिया जाएगा। इस धरती पर कोई पैदा लिया जब तक मोदी जी जीवित हैं, कोई गरीब का झोपड़ी उजाड़ जाएगा? ये धमकी दिया जा रहा है लोगों को, हम आपको बता रहे हैं, आप जानकारी ले लीजिए। अच्छा, आज पहले चरण का मतदान झारखंड के 43 सीटों में हो रहा है, किस तरह का उधर से कोई रिव्यू आ रहा है? क्या एनडीए की सरकार बन रही है 23 तारीख को? ऐसा है, एनडीए की सरकार 110% बनने जा रही है और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आप देख लीजिए, जब रघुवर दास जी थे, फिर मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जो काम किए उनका नाम तो लेना होगा। सब अलग अलग ग्रेड में हमारे नेता काम किए हैं। रघुवर जी ने पूरे हिंदुस्तान में जब गैस का सिलेंडर मोदी जी दिए तो रघुवर जी ने हमारा चूल्हा देने का काम किया। कहीं ऐसा नहीं हुआ है, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए। जब बाबूलाल मरांडी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने आदिवासियों को बस देने का काम किया, रोजगार मुखी योजना से जोड़ने का काम किया। जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया। और उससे बड़ी बात क्या है कि आज जहां भी आप देख रहे हैं पारा टीचर है, जेएसपीएल का मामला है, सारा चीज भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के टाइम में हुआ। और तभी आज लोग कह रहे हैं कि दीदी लोग काम कर रहे हैं। अरे दीदी लोग को लखपति दीदी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आप चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां भी आप चले जाइए। ये कह रहे हैं कि हम मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। अरे भैया, मैया सम्मान योजना देवे चाहे बप्पा सम्मान योजना देवे, हमारे जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, आप जानकारी ले लीजिए। 6 महीना सुन लो कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, जो हमारे जल सहिया हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। वो सारा पैसा रोक करके 2 महीना के लिए दे दिया गया वोट की राजनीति के लिए कि हम 1000 रुपया दे रहे हैं। हमारी सरकार जहाँ जहाँ है, आसाम में 2500 रुपया 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के माध्यम से चल रहा है। आज 1 साल हो गया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, वहाँ भी योजना चल रहा है। मध्य प्रदेश में वहाँ भी योजना चल रहा है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, वहाँ भी योजना चल रहा है। और याद रखिएगा, हम लोग फिर मिलेंगे 11 तारीख को, जो कैबिनेट की बैठक होगी 11 दिसंबर को, उसमें पहला कैबिनेट में पास होगा कि 2100 रुपया गोगो दीदी योजना का डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये विकास बोलते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in